नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रकाश सिंह। एक पुरानी कहावत है, झगड़ा ऐसा मोलिए जिसमें आप जीत जाएं, ऐसा झगड़ा ना मोलिए जहां खुद जाकर फंस जाएं। बिहार की राजनीति में आज की तारीख में यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और बिहार में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के बीच छिड़े जंग में देखिए, चुनावी रणनीतिकार व जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बिहार बदलाव यात्रा पर निकले हैं। इस यात्रा के क्रम में लगातार प्रशांत किशोर के तेवर जो है वो दिन प्रतिदिन तल्ख होते जा रहे हैं। इस बीच बिहार एनडीए के नेताओं के ओर से प्रशांत किशोर पर निशाना साधा जा रहा है। तो जो नेता प्रशांत किशोर के खिलाफ बोल रहे हैं वो उल्टे जाल में फंसते जा रहे हैं। उदाहरण स्वरूप अशोक चौधरी का नाम आपको याद ही होगा। हाल ही में अशोक चौधरी ने अंततः जाकर न्यायालय में प्रशांत किशोर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी के खिलाफ इस कदर कलई खोली थी कि प्रशांत किशोर की बातें जो है पूरे बिहार में वायरल हो रही थी। अशोक चौधरी की मुश्किलें बढ़ रही थी और इन सब के बीच ये विवाद थमा नहीं कि बिहार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने राजधानी पटना के साइबर थाने में एक मुकदमा दायर कराया। दिलीप जायसवाल ने कहा कि प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी के नाम पर पेज बनाकर वो बीजेपी के लोगों को अपने ओर खींच रहे हैं, मतलब नाम भाजपा का और काम जनसुराज का। तुरंत प्रशांत किशोर तक ये बातें पहुंची। इसके बाद प्रशांत किशोर ने जो कुछ भी किया है, असल मायने में आप समझे तो दिलीप जायसवाल अब मुश्किलों से घिर गए हैं। जवाब देना नहीं बन पा रहा है। इन तमाम सवालों के जवाब आज इसी रिपोर्ट में आपको मिलने वाले हैं कि दिलीप जायसवाल आखिरकार फंसे तो फंसे कैसे। देखिए, पहला उदाहरण आपको बताते हैं। दिलीप जायसवाल ने जो मुकदमा दायर कराया उसमें पेज का जिक्र किया था, जबकि वो ग्रुप भारतीय जनता पार्टी के नाम पर है, बिहार भाजपा के नाम पर है, वो पेज नहीं है। प्रशांत किशोर ने कलई खोल डाली और बताया कि इस ग्रुप को हैंडल कौन लोग कर रहे हैं। ये एक पब्लिक ग्रुप है, लिहाजा पब्लिक ग्रुप में कोई भी व्यक्ति पोस्ट कर सकता है। प्रशांत किशोर के लोग भी, प्रशांत किशोर के समर्थक भी बिहार बीजेपी के उस ग्रुप में प्रशांत किशोर के विजुअल्स को साझा कर रहे थे। मामला यहां खत्म नहीं हुआ। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि जांच होनी चाहिए। अब जांच कैसी? तो देखिए, जांच दिलीप जायसवाल की। अब दिलीप जायसवाल कौन है जरा एक बार आपको बता देते हैं। दिलीप जायसवाल एमएलसी भी हैं और वो पूर्व की सरकार में, इसी सरकार में मंत्री भी रहे। 2024 में बिहार भाजपा का कमान दिलीप जायसवाल को मिला। बिहार में वैश्य वोटरों को साधने के लिए भाजपा ने सीमांचल के इलाके से आने वाले दिलीप जायसवाल को बड़ी जिम्मेवारी दी। लेकिन इससे पहले अब दिलीप जायसवाल के कामों की पोल प्रशांत किशोर खोलने लगे हैं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि दिलीप जायसवाल जांच करवाएं। जांच इस बात का भी कि वो ग्रुप और या पेज बना कैसे, बनाया किसने, क्या वास्तव में भाजपा का कोई इस्तेमाल नाम का कर रहे हैं वो। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर साबित कर देंगे तो हम उनके नाम पर ही राजनीति छोड़ देंगे। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि बिहार में बीजेपी के नेताओं को साइबर और सोशल मीडिया का एबीसी सिखाया है हमने। खैर, अब मुद्दे की बात। प्रशांत किशोर कहते हैं कि जांच इस बात की होनी चाहिए कि जिस कॉलेज में दिलीप जायसवाल क्लर्क की नौकरी करते थे उस कॉलेज के वो मालिक कैसे बन गए। उस कॉलेज का नाम क्या है आपको मालूम है? देखिए, उस कॉलेज का नाम आपके सामने है, माता गुजारी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एंड लायंस सेवा केंद्र हॉस्पिटल। देखिए, सिख समुदाय के ट्रस्ट के तहत संचालित ये यूनिवर्सिटी अब है और प्रशांत किशोर का कहना यह है कि इसी कॉलेज में ये क्लर्क की नौकरी करते थे। जब हमने दिलीप जायसवाल के बारे में सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग पोर्टल पर जाकर जानकारियां जुटाई तो विकिपीडिया की ओर से जो जानकारी दी गई थी उसमें यह बताया गया था कि दिलीप जायसवाल
इस कॉलेज के प्रबंध निदेशक हैं। और वहां की जो तस्वीरें आई है वो तस्वीर इसी रिपोर्ट में आगे दिखाएंगे। इससे पहले एक बार प्रशांत किशोर को ही सुनवा देते हैं। मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि किस थाने में दिलीप जायसवाल ने केस किया है, वो थानेदार या उसका एसपी डीएसपी जो भी पदाधिकारी है वो कब हम लोग के पास आएगा। दिलीप जायसवाल को ये भी नहीं पता है, इस बयान के जरिए दिलीप जायसवाल ने अपनी कलई खोल ली। उनको ये भी नहीं पता है कि फेसबुक पेज क्या होता है और फेसबुक ग्रुप क्या होता है। जो बात दिलीप जायसवाल ने कही वो कोई फेसबुक पेज नहीं है, वो फेसबुक ग्रुप है जो 2 बीजेपी के लड़के आज से 8 साल पहले से चला रहे हैं। और आप लोग सब डिजिटल मीडिया को समझने वाले लोग हैं, ग्रुप में कोई जाकर कुछ भी लिख सकता है। पहली बात तो इस आदमी को तो इसकी जानकारी नहीं है। हमने उसी दिन कहा कि आपकी सरकार है बिहार में, देश में भी एनडीए भाजपा की सरकार है और दिलीप जायसवाल यहाँ पर भाजपा के अध्यक्ष हैं। बिहार में पूरे देश में जितने भी साइबर के एक्सपर्ट हैं और जितनी दिलीप जायसवाल की ताकत है सब लगाकर जांच करवा लें। अगर एक भी गलती कहीं पाई जाएगी तो हम पूरा ही अभियान ही वापस ले लेंगे। लेकिन उसी बयान में हमने ये भी कहा कि जब दिलीप जायसवाल ने बात छेड़ दी है तो दिलीप जायसवाल को अपने ही सरकार से सही ये भी जांच कराना चाहिए कि जिस कॉलेज को कब्जा करके बैठे हुए हैं, सिखों के माइनॉरिटी स्टेटस का एकमात्र मेडिकल कॉलेज है बिहार में, और वह उसी कॉलेज में कभी क्लर्क हुआ करते थे। उस कॉलेज में जो उसको बनाने वाले थे सरदार करतार सिंह जी, उनकी संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हुई है और ये साहब आज उस कॉलेज को कब्जा करके बैठे हैं। तो वो किस थाने में गए हैं केस करने हम तो नहीं जानते हैं। दिलीप जायसवाल, कोई थानेदार अभी तक आया नहीं है। लेकिन अब दिलीप जायसवाल पहले बताएं कि जिस कॉलेज के तुम मालिक बन के बैठे हुए हो उस कॉलेज पर कब्जा कैसे किए हो ये बताओ। और ये बताओ कि पिछले 25-30 साल में उस कॉलेज से, ध्यान से सुन लीजिए, उस कॉलेज से बिहार के कितने नेताओं के बच्चों ने मेडिकल की डिग्री हासिल की है। इस आदमी का पूरा राजनीतिक कैरियर, ये गलत जगह इन्होंने बटन दबा दिया है। ये समझ रहे हैं कि हमको डरा देंगे। मेरे भाई, अब आप अभी 2-3 दिन के बाद मैं डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूँ इस कॉलेज की, इनकी यात्रा पर, कि ये कैसे उस कॉलेज के मैनेजमेंट कमेटी में घुसे, अपने बहू को जो सिख है उसको उसका इंचार्ज बना दिया है। भाई, उस कॉलेज का मालिक कोई सिख ही हो सकता है। और पिछले 25-30 साल में सरकार चाहे जिस किसी की भी रही, यहाँ बहुत सारे युवा हैं, इसको चलाइए भैया। मेडिकल में आपके बच्चों का एडमिशन होने के लिए आपको 4 बार 5 बार टेस्ट देना पड़ता है। और ये जो कॉलेज है जो इनके अध्यक्षता में, इनके मार्गदर्शन में चल रहा है, इसमें बिहार से के कितने नेताओं के बच्चों ने, उनके भांजों ने, उनके भतीजों ने, उनके भाइयों ने मेडिकल की डिग्री हासिल की है। ये रिकॉर्ड दिलीप जायसवाल को जारी करना चाहिए। नहीं करेंगे तो हम जारी करेंगे कि आप देखिएगा कि कोई नेता किसी दल का बचेगा नहीं। कम से कम 50 से ज्यादा नेताओं को, ध्यान रखिए, 50 से ज्यादा अलग अलग दल के नेताओं ने अपने परिवार के से जुड़े हुए लोगों को उस मेडिकल कॉलेज के माध्यम से डॉक्टरी की डिग्री, मेडिकल की डिग्री दिलवाई है। तो देखिए, माता गुजारी देवी मेमोरियल हॉस्पिटल एंड कॉलेज जो है वो किशनगंज में है। प्रशांत किशोर को आप सुन रहे थे, उसी का उल्लेख कर रहे थे। इसी कॉलेज में जो है वो ये प्रबंध निदेशक के पद पर तैनात ये दिलीप जायसवाल हैं जो मालिक बनकर बैठे हैं। पीके का कहना है, आपने सुना होगा, कि इसी कॉलेज में वो क्लर्क की नौकरी करते थे। बहरहाल अब वहां की जो तस्वीर है वो तस्वीर भी देखिए। तस्वीर में आपको अमित शाह नजर आ रहे होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीमांचल के इस कॉलेज का दौरा किया था। अमित शाह के अलावे बिहार के पूर्व गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ और लेकर बिहार सरकार के लगभग सारे मंत्री इस कॉलेज में जा चुके हैं। कॉलेज के अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा ले चुके हैं। यह सीमांचल के लिए एक अच्छी बात है कि सीमांचल में माता गुजारी देवी
मेमोरियल ट्रस्ट एंड मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, तो वहां पर जो है वो इस कॉलेज के स्थापना से सीमांचल के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात मानी जाती है। लेकिन अगर प्रशांत किशोर का यह दावा है कि वो प्रबंध निदेशक से पहले इसी कॉलेज में क्लर्क की नौकरी करते थे, तो इसकी जांच क्यों नहीं कराई जा रही है? बिहार में तमाम जो नेता हैं विपक्ष के, उनके यहां छापे मारने के लिए केंद्रीय एजेंसियों को फुर्सत है। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि जो ईडी सीबीआई बिहार से लेकर देश के अलग अलग राज्यों में नेताओं के ठिकाने पर छापा मारती है, ईडी सीबीआई वाले को बिहार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की कुंडली को भी खंगालनी चाहिए। ये जांच करके बताना चाहिए कि कैसे दिलीप जायसवाल इस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के क्लर्क से प्रबंध निदेशक तक बने हैं। खैर, बिहार की सियासी माहौल इसको लेकर गरमाई हुई है। आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद। नई का साल मुबारक हो चाचा। हाँ, मुबारक। जब तक ये सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहा है। ये सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार। रे, नया साल मंगलमय और सुखमय हो। का मंगलमय और का सुखमय? ये अखबार देख, रोज कत्लेआम, लूटपाट, हत्या। 20 बरिस से ई हाल बा। पायल और सुमन को घर से बाहर भेजल जाला, कई दिल थरथरावे लागेला। कहवा से ई नया साल मंगलमय होई? बात तो सही बा, साल मंगल में तब हुई जब नई सरकार आई। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।